हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एसी की सर्विस करने वाले, कार एसी की सर्विस करने वाले कैसे हमारे साथ ठगी करते हैं। आप मेरी वीडियो पर पूरा बना रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फ्यूचर में आपके साथ कभी ठगी नहीं होगी। जो हो भी गई होगी तो आपको पता लग जाएगा कि इस आदमी ने, कार एसी की सर्विस करने वाले ने इस तरीके से हमारे साथ ठगी की है। दोस्तों, आजकल लगभग मध्यम वर्गीय परिवारों के पास, लगभग सबके पास ही गाड़ी है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो और चाहे वो बड़ी गाड़ी हो। मेरे देखने में यह आया है कि मारुति पहले 800 गाड़ी बनाती थी, उसमें एसी नहीं होता था, पर अब बहुत सालों से उसने भी वो गाड़ी बनानी बंद कर दी है। आज की डेट में मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार शायद ही कोई कंपनी ऐसी है जो विदाउट एसी गाड़ी बना रही है। तो जो एसी जो है गाड़ी में, वो कंपलसरी हो गया आज की डेट में। हर गाड़ी में एसी लगा हुआ आता है और जरूरी भी है। गर्मी इतनी हो गई है, प्रदूषण की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से एसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एसी के बिना तो फिर शीशा नीचा करना पड़ेगा, धूल मिट्टी लगेगी, धूल मिट्टी भी लगी और गंदगी भी अंदर गाड़ी की आ रही है। फिर हमें गाड़ी लेने का क्या फायदा है, फिर तो हम बाइक पे ही चले जाएं। एक्स्ट्रा खर्चा करने का क्या फायदा है, एक्स्ट्रा हमारा तेल भी उसमें ज्यादा फूकता है, वो आती भी ज्यादा महंगी है। तो हम बताता हूं मैं आपको एसी के बारे में। दोस्तों, जब भी हम एसी की सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, जैसे ही हमारी कूलिंग कम होती है तो हम एसी की सर्विस वाले के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, भाई साहब ये हमारी गाड़ी है, आप इसकी एसी की सर्विस कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करता है, उसने अपने चेलों को भी ट्रेनिंग दे रखी है। वो इसमें एसी का जो फिल्टर होता है वो गाड़ी में, अमूमन सारी गाड़ियों में लेफ्ट साइड में ग्लो बॉक्स के नीचे होता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको खोलते हैं नीचे से, ग्लो बॉक्स के नीचे से उसमें लेट के वो उसको खोलते हैं लेफ्ट साइड से सीट के पास, और खोलते खोलते ही उसको अंदर जाके उसको अंदर ही फाड़ देते हैं। चाहे हमारा फिल्टर बिल्कुल साफ है, हमने 10 दिन पहले उसको चेंज किया है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको ऐसे उधेड़ देते हैं, बिल्कुल खच कर देते हैं अंदर ही। जब वो बाहर निकलते हैं गाड़ी से, या वो एसी की ठीक करने वाला या उसके चेले, वो हमें दिखाते हैं कि भाई साहब ये तो एसी का जो फिल्टर है तो खत्म हो गया आपका। तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो 10 दिन भी चलेगी, उसमें घुसेगी, वो तो होना ही है। अब वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई चलो भाई फिल्टर बदल दे भाई, इसकी एसी तो के बिना तो काम नहीं चलेगा हमारा। अब वो हमें बताते हैं कि भाई साहब एसी की तो गैस खत्म हो गई है या कम हो गई है। अब सवाल ये है कि एसी की गैस खत्म कैसे होगी या कम कैसे होगी। खत्म तो एक तरीके से हो सकती है मेरे हिसाब से। मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, पर मैं पिछले 20 साल से रेगुलर गाड़ी ले रखी है, मैंने गाड़ी में ही चलता हूं, कई गाड़ी में बदल चुका हूं, तो मेरे को इनकी सारी स्कीम अच्छे से समझ आ चुकी है, क्योंकि मैं भी पहले इनसे ठगा जा चुका हूं। अब होता क्या है, गाड़ी के अंदर जो एसी है उसके अंदर एक गैस होती है, वो गैस उसमें घूमती है। वो छोटी छोटी महीन पाइपें होती हैं, जिसको ये उसको जो उन पाइपों को ये कहते हैं, इनकी भाषा में ये बिल्कुल ब्रीक है, इनको शायद कंडेंसर बोलते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने नाम रख रखा है उसका, उन कॉइलों का। उनके अंदर से गैस घूमती है, पीछे से ब्लोर होता है, ब्लोर जो है उसका काम है हवा फेंकने का। जैसे ही वो हवा फेंकता है वो पाइपें ठंडी हो रहती है, उन पे टक्कर लगती है हवा की, और वो हवा ठंडी हो जाती है और अंदर आ जाती है, तो हमें ठंड महसूस होती है, हम समझते हैं कि एसी चल गया। अब एसी की गैस टोटल खत्म कैसे होती है, जैसे हमारी गाड़ी होती है, उसमें जो पहिए हैं हम उसमें हवा भरवाते हैं, आजकल ट्यूबलेस आ गए, कोई बात नहीं। अगर हम उसमें 200-300 किलोमीटर गाड़ी में जाएं, लंबा सफर है, स्पीड तेज है, गर्मी का टाइम है, तो क्या होता है, हमारी हवा गाड़ी की बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल लगभग सभी गाड़ियों में 1500-1600 किलो वजन हर गाड़ी में होता है, छोटी गाड़ी में भी। अगर उसमें 5 सवारी बिठा दी जाए तो वो लगभग 2 क्विंटल के करीब वजन हो जाता है। बड़ी गाड़ी होगी तो 3 क्विंटल भी हो जाएगा। वो घर्षण की वजह से उसमें हवा अप हो जाती है, अगर ज्यादा गर्मी और ज्यादा लंबे हम चल रहे हो। अगर ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा लंबे नहीं चल रहे, 5-10 किलोमीटर ही चल रहे हैं,
तो फिर क्या होता है, टाइम के हिसाब से हमारे उसमें गाड़ी में हवा कम होनी शुरू हो जाती है। जहां से हम उसमें हवा डलवाते हैं वहां से थोड़ी थोड़ी माइनर 10-15 दिन में 5-4 पाउंड उसमें कम हो जाती है। वो तो है उनका लॉजिक। अब ये क्या कहते हैं एसी वाले के, भाई साहब आपकी तो गैस कम होगी। अब हम पूछते हैं भाई साहब कितने पैसे लगेंगे? छोटी से छोटी गाड़ी में भी 2000 रुपए से कम मुझे नहीं लगता कि कोई एसी गाड़ी एसी करने वाला, ठीक करने वाला सारे देश में हमारे से लेता है। अमूमन 3 से 4000 रुपए हमारे से लेते हैं। ये हमें बोलते हैं कि भाई साहब हमने इसमें एसी की गैस भरेंगे, आपका फिल्टर चेंज करेंगे और एसी की सर्विस करके आपको देंगे और आपका एसी बिल्कुल मस्त चलेगा। 1 साल आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हो सकता है अगले साल भी गैस ना निकले और आपकी अच्छी आपको सिर्फ सर्विस करवानी पड़ेगी। हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई, और आप इसको कर दो। वो 3-4 हजार रुपए की हमारे साथ ठगी ये कर लेते हैं। करते कैसे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि कभी भी जो एसी की गाड़ी है उसमें एसी जो है उसकी गैस कभी कम नहीं हो सकती। कम क्यों नहीं हो सकती, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जो इनकी क्वाइल है, जिसको वो क्वाइल बोल रहे हैं अपनी भाषा में, जो पतली पतली महीन पाइपें होती हैं जिनके अंदर से गैस घूमती रहती है। अब जब वो गैस सर्कुलेट हो रही है, घूम रही है, उसका काम ही घूमने का, क्योंकि पीछे कंप्रेसर लगा हुआ है, वो उसको कमांड दे रहा है, उधर से प्रेशर मार रहा है, वो उधर घूम रही है। अब जब एक चीज घूम रही है, निकास का कोई साधन नहीं है, कहीं से सुराख नहीं है उसके अंदर, तो वो लीक कैसे होगी, वो कम कैसे होगी? कभी भी एसी की गैस कम नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई निकासी का जगह ही नहीं है। अब हम गाड़ी में कम कैसे होती है? जहां से हम डालते हैं वहीं से वो थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसके ऊपर भार होता है। 1.5-2 क्विंटल गाड़ी का वजन है, 500-400 किलो उसमें और आदमी डाल दिए, नहीं सॉरी 1500-1600 क्विंटल तो उसी का ही वजन हो गया, तो लगभग 2000 किलो उसके ऊपर वजन चल रहा है। उस वजन की वजह से, दबने की वजह से वो आराम से उसमें से हवा रिलीज हो जाती है और वो कम हो जाती है, जो हमें अक्सर वो फील करवानी पड़ती है। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी के ऊपर तो कोई दबाव ही नहीं है, उसके ऊपर कोई वजन थोड़ी आ रहा है, उसमें तो कोई होता है, ऐसे है उसका, और ऐसे वो ऐसे ब्लोर है, ऐसे वो आ रही है और ऐसे अंदर जा रही है, उसके ऊपर कोई वजन नहीं है, ना उसके ऊपर गाड़ी का वजन है ना सवारी का वजन है, तो उसमें कोई वजन तो आया नहीं। वो निकल कैसे रही है? वो कभी भी नहीं निकलती। और उसको भी पता है मिस्त्री को कि इसकी गैस कम नहीं है, ये कम हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। एक तरीके से हो सकती है, जैसे हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता है, इनकी एसी वालों की भाषा में अगर उसमें पंचर हो जाता है उस पाइप में, तो इसको पटाखा बोलते हैं। अगर उसमें पटाखा हो गया तो भैया वो तो सारी निकलेगी, उसमें बच ही नहीं सकती। जब वो घूम रही है, पूरी स्पीड से घूम रही है, और जैसे ही उसको रास्ता नहीं मिलेगा वो सारी रिलीज हो जाएगी, वहां से वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन 99% चांस होते हैं कि वो खराब नहीं होती। मैं भी पिछले 20 साल से गाड़ी ली हुई है, एक बार तो मेरा वो उसमें पटाखा हुआ है, अदरवाइज पिछले 20 साल में मेरी गाड़ी का कभी भी एसी का मतलब उसमें से गैस पूरी रिलीज नहीं हुई, पटाखा नहीं हुआ, उसमें पंचर नहीं हुआ, उसमें कभी भी ना ही उसमें होता है। कहीं गाड़ी लग जाएगी वो बात दूसरी है, उसकी वजह से प्रेशर वो टूट जाए भाई, वो अलग है। अदरवाइज नॉर्मल गाड़ी में कभी भी गैस कम नहीं होती, ना ही कम हो सकती। उस मिस्त्री को पता है कि भैया गैस तो इसमें घूम रही है, जब इसमें कोई सुराख नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये निकले ही कहां से? वो सिर्फ हमें समझा रहा है। अब हम गए उसके पास सर्विस करवाने जाते क्यों है? क्योंकि हमारा एसी कम कूलिंग कर रहा है। अब वो करता क्या है, हमारे से 3-4 हजार रुपए लेने के लिए वो करता क्या, उसने अपने सारे जो लोग भी ट्रेनिंग दे रखी है। वो क्या करता है, हमारी गाड़ी को खड़ा कर लेता है, कहता है भाई साहब 4-5 घंटे लगेंगे, नहीं तो 2-3 घंटे तो कम से कम हमें बताते ही है, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए। लेकिन काम उसका कितनी देर का है? मैक्सिमम 10 या 15 मिनट। 10 या 15 मिनट के अंदर एसी की सर्विस हो जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वो करते क्या है, सबसे पहले तो एसी का फिल्टर नीचे से निकाल लेते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, फाड़ देते हैं। अगर आपको ज्ञान है, आपको समझ है, आप उसके पास खड़े हो जाओ और उसको पहले ही बोल दो, भाई ये एसी का फिल्टर मैं देख रहा हूं, उसको निकाल, इसको फाड़ियो ना। उसको उसने निकाल लिया। उनके पास प्रेशर होता है हवा का, जैसे ये पंचर वाले होता है के पास वो मशीन होती है, वो उसको हवा का प्रेशर मारते हैं, उसमें से मिट्टी गंदगी उसमें से निकल जाती है। फिर आगे एक होता है इनका वो इक्वाइल, जैसे एसी में, घर के एसी में आपने देखा होगा, विंडो एसी में भी देखा, पीछे छोटी छोटी तारें होती है, वो वही चीज तो उसमें है। एसी तो वही है, वो गाड़ी का है, वो दूसरे रूप में है, छोटा है,
ये बड़ा है, इसको बड़े एरिया में करना है। स्प्लिट एसी में भी देखा होगा आपने, जो आउटडोर होता है उसमें छोटी छोटी तारें होती हैं, उनको जब हम सर्विस करवाते हैं, वो सर्विस करने वाला घर के एसी वाला या जो स्प्लिट एसी की सर्विस करता है उसको धो देता है पानी से। ऐसे ही सेम इसमें होती है, वो होती है आगे बिल्कुल गाड़ी का जब हम बोनट उठाएंगे तो वो नीचे की तरफ होती है, वो उसको क्या करते हैं, उसको पानी मार के अच्छे से उसको क्लीन कर देते हैं। उसमें मिट्टी जम जाती है, जब हम गाड़ी चलाते हैं कम स्पीड पे या ज्यादा स्पीड पे, मिट्टी डस्ट तो सारी जगह हमारे देश में, वो उसमें स्टोर होती रहती है। स्टोर होने की वजह से उसकी पावर, कूलिंग की पावर कम कर देती है, मिट्टी उसमें फंस जाती है। लेकिन जब वो प्रेशर से उसमें पानी मारते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और ये क्या करते हैं, हमारा एसी का फिल्टर जो है उसको चेंज कर देते हैं। ये काम है मैक्सिमम 15 मिनट का। उस 15 मिनट के बाद क्या होता है, हमारी गैस तो उसमें कम है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती किसी कारण से, या तो वो टोटल निकलेगी या वो कम होएगी नहीं, 100% है। अब 15 मिनट में इनका काम फाइनल हो गया, हमारी गाड़ी एकदम ओके, और वो 100% कूलिंग करेगी। क्यों? वो मिट्टी की वजह से कूलिंग नहीं कर रही थी, मिट्टी उसने आगे से पानी से हटा दी, अंदर से उसने फिल्टर ही दूसरा चेंज कर दिया, या हम उसके पास भी खड़े हैं तो उसको ही साफ करके उसमें डाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिल्मी स्टाइल से 3-4 मशीन देखी होंगी आपने, इनके पास गैस भरने की एक मशीन होती है, इतनी छोटी छोटी सी है, वो 3-4 रखते हैं, ये उसकी पाइप पुइप से लगा के उसमें फिट कर देते हैं आगे बोनट खोल के, ताकि हमें लगे, पहली बात तो हमें भेज देते हैं कि 4-5 घंटे माना भाई साहब अभी टाइम नहीं है, हम कर रहे हैं, देखो 5 गाड़ी और खड़ी है। उन 5 गाड़ियों का काम, अगर उसके पास 5 गाड़ी है, उन 5 गाड़ियों का काम है आधे घंटे का, पौने घंटे का, लेकिन वो उसको सारे दिन में करेंगे। क्यों? उसको हमें दिखाना है, हमारे से 3,000 रुपए या 4,000 रुपए, मिनिमम 2,000 रुपए तो उससे हमें लेनी है, उन्हें लेनी है हमारे से। वो उसमें वो गैस का लगा के और उसमें पाइप पुइप लगा के उसमें छोड़ देता है। अब हमें क्या पता उसमें प्रेस से छोड़ रखा है नहीं छोड़ रखा है, हमें कुछ नहीं पता। उसने तो उसको थोड़ा सा नट उसमें टाइट कर दिया, ऊपर से कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं गैस भरी जा रही, क्योंकि गैस की गाड़ी को हमारी जरूरत ही नहीं है। बस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, हमें समझाया जा रहा है कि भैया आपकी गाड़ी में गैस चल रही है। बस 1.5-2 घंटे अगर हम वहां बैठे भी हैं, लगभग 1.5-2 घंटे या मिनिमम 1 घंटे तो पक्का, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद हमें हमारी गाड़ी दे देते हैं। अब हम गाड़ी को अपने स्टार्ट करते हैं, एसी ऑन करते हैं, एसी चलता है एकदम झकास, पूरी ठंड, पूरी कूलिंग, और हमें क्या समझ में आता है, हाँ भाई मजा आ गया। कितने पैसे हुए भाई साहब? 4,000 रुपए, 3,000 लो पैसे होगी। बस ये इनका तरीका है ठगी करने का। अगर आप चाहें तो आपकी एसी की सर्विस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में हो सकती है। आपने करना क्या है, जो सर्विस सेंटर वाले के पास जाते हैं, गाड़ी धोने वाले के पास, उसके पास आप जाइए, उसको पता है कूलिंग कॉइल है कहाँ एसी की, उसको क्या भैया इसके आगे, उसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा तेज होता है, उसके आगे वो अंगूठा डाल देता है, अंगूठा डाल के थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉइल जो है महीन है, बिल्कुल ब्रीक है, नाजुक बहुत होती है, उस पर वो थोड़ा प्रेशर मारेगा पानी का, वो उसको बिल्कुल साफ कर देगा। फिर आप किसी पंचर वाले के पास जाइए, उसको भी पता है कि एसी का फिल्टर कहाँ है, वो एसी का फिल्टर नीचे से निकाल लेगा, हवा उसके पास है, 50 रुपए वो आपसे लेगा, और 50 रुपए में उसको एसी के फिल्टर को बिल्कुल क्लीन करके वहीं पे उसी जगह पे लगा देगा, और 50 रुपए आपसे वो लेगा, जो कि कूलिंग कॉइल में आपके पानी मारेगा। क्योंकि 200 रुपए में तो हम 200-250 रुपए में तो गाड़ी पूरी धो देते हैं, साफ भी करते हैं, अंदर से भी, बाहर से भी, टॉप भी, सारी चीज, पॉलिश भी, और टायरों पे भी पॉलिश, सारा काम करते हैं। तो 50 रुपए में उसको 2 मिनट का उसका काम है, वो उसको इजिली कर देगा। आपका खर्चा कितना आया? सिर्फ 100 रुपए। और आप नोटिस करोगे आपकी कूलिंग 100% होगी, 1% भी कमी नहीं, क्योंकि उसको भी वही काम करना है और हमें भी वही काम करना है। लेकिन अगर अब आपको, क्योंकि जानकारी इसकी पूरी होगी है, अब आप किसी भी एसी वाले के पास जाइए, वो आपको यही बोलेगा इसका फिल्टर खराब है भाई साहब, इसकी तो गैस कम हो गई। कहते भाई कुछ गैस नहीं कम हो रही, मैं यहीं खड़ा, आप क्या करो, सबसे पहले इसका फिल्टर निकालो, मैं यहाँ खड़ा हूं। उसको कह दो फाड़ना नहीं है, फिर नहीं फाड़ेगा, उसको पता है यार ये सिर्फ पे खड़ा है, इसको पता ही है, इसको तो पूरा ही ज्ञान है। वो आपका फिल्टर निकालेगा, इसमें भाई हवा मार दे, उसने मार दी, कहते इसको फिट कर दे। अब उनके पास एक छोटी मशीन होती है पानी की, प्रेशर की, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। अब कहते इसमें पानी मार दे, पानी मार दिया। अब बाहर ये काम करवाओगे तो आपके लगेंगे 100 रुपए। तो उसको क्या भाई कितने पैसे हैं, 200 रुपए ले लेगा, 250 रुपए ले लेगा, वो आप उसको दे दो 200-250 रुपए। कहते हैं भाई साहब मैं चला। अब आप गाड़ी स्टार्ट करो, आपकी कूलिंग 100% है। वो जो 2-3-4 हजार रुपए जो आपके साथ ठगी हुई है, जो 4,000 रुपए लगने थे, वो 200 रुपए में आपका काम
इजीली हो गया। अब आपका कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। इस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हैं और इन एसी वालों की ठगी से बच सकते हैं। मैं भी एक दो बार ठगा गया हूँ, बाद में मुझे पता लग गया। एक मेरे साले का दोस्त है, वो इसी का ही काम करता है, उसी ने मुझको ये टेक्निकल पॉइंट बताया कि एसी की गैस कभी किसी की कम नहीं हो सकती, गाड़ी के एसी की ना ही होती है। पर ये सारे इसी तरीके से हमारे साथ चीटिंग करते हैं। फिर मैंने पूछा भाई ऐसे क्यों करते हो? भाई साहब हमारा तो काम ही 4 महीने का है। अरे भाई साहब 4 महीने का काम है तो फिर ठगी करने की परमिशन मिल गई? भाई साहब आप और कुछ काम कर लो ना बाकी के 8 महीने में। हम कह रहे हैं कि आपको एसी का ही काम करो, इन 4 महीने में एसी का काम कर लो, बाकी के 8 महीने में और कुछ काम सीख लो, आप वो कर लो। पब्लिक के साथ ही अगर ठगी क्यों कर रहे हो? तो ये ऐसे इस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही अपने मेरे चैनल पे अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।